आदिल, आपसे आगाज़ करूंगी प्रोग्राम का। जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने अगले माह असम्बलियाँ तहलील होने का इंदिया दे दिया है, क्या देख रहे हैं आपके आने वाली जो निगरान हुकूमतें हैं इंतखाबात को यकीनी बना सकेंगी? जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन की तारीख की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, ये घरों को चले जाएंगे। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि ये हुकूमत तय कर चुकी है कि ये अपना वक्त पूरा करके ये घर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। जी। जैसे तैसे करके IMF प्रोग्राम मिल गया और रुपया डॉलर के मुकाबले में कुछ स्टेबल हुआ, कुछ महंगाई की शरह भी कम हुई, कुछ बेहतरी आई आखिरी ओवर में। इनकी जो इनिंग्स का आखिरी ओवर है उसमें कोई बेहतरी आई, कुछ इनके पास अवाम को जाकर बताने के लिए आया है। ये जो कह के आए थे हुकूमत में, ये जो दावे करके आए थे कि जो मुल्की मईशत है उसको हम ठीक करने आए हैं, ये आए तो किसी और मकसद के लिए थे, लेकिन बहरहाल इनके गले पड़ गया वो दावा। और उसके बाद ये IMF का जो मुआहिदा हुआ और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो हाथ मुंह मारे हैं मुआशी टीम ने, यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अवाम को बताने के लिए भी इनके पास बहरहाल कुछ ना कुछ आया है, और ये इस बयानिए के साथ जाएंगे कि हमारे पास वक्त चूंकि कम था, साबिका हुकूमत पे इन्होंने भी, जैसे साबिका हुकूमत कर रही थी इन्होंने भी वही किया, उससे पहले हुकूमतें भी इसी तरह ही करती थी, क्योंकि जब अपनी कारकर्दगी ना हो तो पिछली हुकूमत पर बात डालना बड़ा आसान होता है। तो इस बयानिए के साथ ये जाएंगे और 2017 के कसीदे पढ़ेंगे कि देखें जी हम तो मुल्क को उस राह पर डालने लगे थे, हमारी हुकूमत ना जाती। और यही जो है ये साबिक वज़ीर आज़म के दौर से मुतल्लिक बात हो रही है। हालांकि उनकी उस वक्त की कारकर्दगी सबके सामने थी, उनको ताने मिलते थे कि उनकी तो टिकट कोई नहीं लेगा, लेकिन वो हुकूमत से जाने के बाद कह रहे थे आखिरी साल हमें अगर मिल जाता ना तो हमने पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी। लेकिन ये CPEC के हवाले से भी आपने अपने इंट्रो में बात की, मैं इसमें भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे चीन के हवाले से जो आप बात कर रही थी कि इसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक हुकूमत ने जो CPEC से मुतल्लिक जो जो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के थे उनकी जानिब से जो रिजर्वेशंस थी मंसूबों के ऊपर, वो कुछ ऑडिट करवाना चाहते थे। उनको किसी ने बताया और कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने भी उनको बताया कि जी वो साबिक हुकूमत महंगे प्रोजेक्ट्स लगा गई है और ऐसे मुआहिदे कर गए जो मुल्क के हक में नहीं है। तो अपनी तो चूंकि टीम थी कोई नहीं, अपनी तो तैयारी थी कोई नहीं, जो कान में बात डाल देते थे वो उस पर ये नहीं देखते थे कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात भी जो हैं वो किस तरह वो उससे मुतासर होंगे। तो चीन इससे नाराज़ था, उसको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके दौर में CPEC, इसमें कोई शक नहीं है, सुस्त रवि का शिकार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ उस दौर में। उस दौर में रशकई इकनॉमिक जोन में कुछ काम हुआ, और आज वो जो इंडस्ट्री इस वक्त वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है वो उसी दौर में शुरू हुई। ग्वादर फ्री जोन में काम हुआ, लेकिन उसमें जो दीगर प्रोजेक्ट्स थे, जो खास तौर पे जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी, उससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उस वक़्त का जो तर्ज अमल था उससे चीन नाखुश था कि ये एक रियासत की सतह पर मंसूबे लाए गए और उस पे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते थे वाकई। और अच्छा, इसके हालांकि उन्होंने CPEC अथॉरिटी बनाई, उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन करने के लिए भी इकदाम किए, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, अगर हम कंपैरिजन करें उनकी साबिका हुकूमत और इस वक्त जो CPEC के हवाले से इकदाम हो रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली सुस्त रवि का शिकार था, इसमें कोई शक नहीं है।